हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपी सत्तर अकेडमी। मैं राजू कुमार आप सबका यूपी सत्तर अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज से प्रॉफिट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, कोई भी चैप्टर जानने के लिए, उसके लिए हमको छोटे छोटे टिप्स, उसमें क्या है क्या चीज़ नहीं है, सारी चीज़ हमको जानना बहुत आवश्यक होता है, जिससे हमारा कोई भी चैप्टर हो आसानी से सॉल्व हो सके। तो जैसे हम प्रॉफिट लॉस के कुछ टिप्स है, जैसे उनको हम समझ लेते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस में एक होता है हमारा सीपी, और एक होता है एसपी, और एक होता है एमपी। इन तीनों को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीपी मीन्स क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, और एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों। और एमपी मीन्स हो जाता है हमारा मार्केट प्राइस। ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये सीपी क्या चीज़ है। तो देखिए, सीपी होता है हमारा खुद का मूल्य, जिसे हम लागत मूल्य बोलते हैं। तो सीपी को हम लोग क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। ठीक है। सीपी को हम लोग बोलते हैं लागत मूल्य, और इसको बोलते हैं खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस मतलब जो आपके पास कोई सामान हो, आप उसे किसी को बेच रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? विक्रय मूल्य। और हमारे पास एक होता है एमपी मीन्स होता है मार्केट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। ये हमारा हो गया अंकित मूल्य। ठीक है। अब हम छोटे छोटे टिप्स और इसमें जान लेते हैं। जैसे हमारा लाभ मीन्स क्या होता है? देखिए, लाभ मीन्स क्या होता है? तो हमारा लाभ मीन्स का फार्मूला क्या बन जाता है? एसपी माइनस सीपी। और हमारा इसमें एक फार्मूला बनता है हानि का। तो हानि मीन्स क्या हो जाता है? जो ये लाभ का फार्मूला होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है ना। अब इसके बाद जैसे हमको अब इसमें ज्ञात करना है हमको लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है ना। ये हमारा लाभ का फार्मूला होता है। इसके बाद हमारा फार्मूला बनता है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये हमारे प्रॉफिट लॉस के कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, जिनको जानना बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी के सहारे से हमारे सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए, आपने समझ लिया कि सीपी मीन्स क्या होता है? लागत मूल्य। लागत मूल्य किसे कहते हैं? जो हमारा खुद का मूल्य हो। ठीक है ना। और इसके बाद एसपी मीन्स होता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। जैसे हमारे पास कोई वस्तु थी, हमने उसे बेच दी, तो वो एसपी हो गई हमारे लिए। पहले हमारे लिए सीपी थी जब वो हमारे पास थी, अब हमने उसको बेच दी किसी और के यहाँ, तो हमारे लिए एसपी हो गई। ठीक है ना। इसके बाद एमपी मीन्स होता है मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य। जैसे आप कभी कोई शॉप में जाते होंगे, देखते होंगे जो किताबें रहती हैं, किताबों पे कुछ मूल्य प्रिंट रहता है, कुछ भी दे देता है, 100 रुपये 150 रुपये, तो जो प्रिंट रहता है उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है। इसके बाद हमारा लाभ निकालने का फार्मूला हमने क्या बताया? एसपी माइनस सीपी। और हानि निकालने का फार्मूला क्या बताया? सीपी माइनस एसपी। ठीक है ना। इसके बाद अगर हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है? एसपी माइनस सीपी। ये सीपी है। ठीक है। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। देखिए, लाभ हानि की तुलना हम सदैव सीपी से करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारा आ जाता है हानि। तो हानि का फार्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है, जिनको जानना बहुत ही आवश्यक होता है हमारे लिए।
तो हम इन्हीं से बेस आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए ले रहे हैं टाइप 1 के। इसके बाद हम आपको टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इसी तरह करते करते अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्ज़ाम लेवल के सॉल्व कराएंगे, मतलब बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए देखिए ये हमारा आ जाता है टाइप 1 के अंदर। हम इसके अंदर टाइप 1 आज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने टाइप 1 में ही हमारा क्वेश्चन क्या आया, आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन था। टाइप 1 में ही हमारे देखिए फंसा। तो जैसे एक दुकानदार एक आइटम 104 रुपये में ख़रीदा। देखिए हमने आपको ख़रीदा मीन्स क्या बताया था, सीपी, ठीक है ना। तो उसका सीपी दिया है कितना, 104 रुपये। मतलब एक दुकानदार एक आइटम 104 रुपये में ख़रीदा तो उसका सीपी दिया था 104 रुपये, और बोल रहा है और उसे 78 रुपये में बेच दिया। मतलब उसका एसपी मीन्स बेचना, विक्रय मूल्य जो हमने आपको बताया। तो एसपी कितने का बेचा, 78 रुपये का। अब आप बताइए, उसके पास वस्तु थी 100 रुपये की और उसे बेच दिया 78 रुपये की, तो उसे टोटल कितने रुपए का नुकसान हुआ। तो देखिए जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा 26 रुपये, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, 26 रुपये। देखिए इसको क्या हुआ, हानि हुआ, क्योंकि उसके पास 100 रुपये की वस्तु थी और 78 रुपये में भेजी तो उसे हानि हुआ। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिशत, किसका, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत फार्मूला हमने क्या बताया था, CP माइनस SP अपान CP इंटू 100। देखिए ये फार्मूला तो होता ही है, पर हमको इस फार्मूले का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये फार्मूला से बहुत लेंदी हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करते हैं, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारा अंतर आ जाता है ना, हम इस अंतर को और अपान में जो उसका CP होता है उसे लिख देते हैं। तो CP हमारा कितना आ जाएगा, टोटल ये था 104 रुपये, सॉरी 104 रुपये। तो टोटल हमारा CP कितने आ गए, 104 रुपये। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम 100 लिख देंगे। अब देखिए ये 26 से 4 बार चला जाएगा, अब 4 से ये 25 बार चला जाएगा। तो मतलब टोटल उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, 25% की, ठीक है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार, देखिए एक दुकानदार एक पैंट 500 रुपये में ख़रीद कर ग्राहक को 600 रुपये में बेच देता है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए उसके पास कोई वस्तु थी 500 रुपये की, मतलब CP कितना था, 500 रुपये, और उसे बेच कितने का दिया, 600 रुपये का। तो आप ही बताइए उसको कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। उसके पास 500 रुपये की चीज़ थी और 600 बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसको 100 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब हमको प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, जो हमारा अंतर आता है उसको और अपान में CP, जो CP 500 रुपये है, CP और इंटू 100, 0 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20%। मतलब उसे 20% क्या हुआ, उसको 20% का लाभ हुआ, ठीक है ना। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम एक दीवार घड़ी 1200 रुपये में ख़रीदता है और वह दीवार घड़ी को 1500 रुपये में बेच देता है। तो देखिए राम का CP कितना था, राम का CP था 1200 रुपये, और उसे बेच कितने दिया, SP उसके दिया 1500 रुपये। मतलब उस राम के पास एक दीवार घड़ी 1200 रुपये की थी, या राम ने एक दीवार घड़ी 1200 रुपये में ख़रीदी और उसे 1500 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। तो उसे 300 रुपये का देखिए क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, जो हमारा अंतर आया और अपान में CP कितना था, 1200 रुपये, तो CP 1200 इंटू 100। देखिए 0 0 कट गया। अभी हम इसको 3 से काट सकते हैं। देखिए 3 चौके 12, 3 एक्के 3, तो टोटल कितना आ गया, 100/4। तो जब इसमें भाग देंगे तो 25% राइट आंसर आ जाएगा। तो उसे 25% क्या हुआ था, लाभ। यही हमारा आंसर है। तो हम अपना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। ये हमारा मोस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए राधे श्याम एक फ़ोन 18,000 रुपये में ख़रीदता है। मतलब राधे श्याम का CP कितना था, 18,000 रुपये।
कुछ दिन बाद फ़ोन में कमी आ जाने के कारण वह उसमें 1200 रुपये और खर्च कर देता है। तो देखिए जो राधे श्याम था वो 1200 रुपये कहाँ से खर्च करेगा, अपने जेब से ही लगाएगा। तो जब जेब से लगाएगा जाहिर सी बात उसका लागत मूल्य बन जाएगा। तो टोटल उसने इसमें 1200 रुपये और खर्च कर दिए। तो अब कितने हो गए देखिए 0 0 2, तो टोटल 19,200 रुपये। तो ये 19,200 रुपये की आ गई। अब ये हमारा नया सीपी आ गया। राधे श्याम के पास 1800 रुपये को मोबाइल फ़ोन था, उसमें उसने 1200 रुपये खर्च कर दिए। तो टोटल उसका फ़ोन कितना पड़ गया 19,200 रुपये का। और उसे बेचा कितने का था 16,000 रुपये का। तो देखिए उसके पास 19,200 रुपये का फ़ोन था और उसने 16,000 बेचा, तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, ठीक है ना। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं 19,200 16,000। तो देखिए उसे कितने रुपए का हानि हुआ 3,200 रुपये का। मतलब उसके पास 19,200 रुपये का फ़ोन पड़ गया और 16,000 को उसे बेच दिया, तो उसे कितने रुपए की हानि हो गई 3,200 रुपये। अब हमें प्रतिशत निकालना है। तो 3,200 अपान में CP और इंटू 100। जब हम प्रतिशत निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा। देखिए अब इसका भाग बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हम इसको 3,200 अपान 192% ले रहे हैं, क्योंकि भाग देने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।